ये है गुल्ली बुली और पेनीवाइज पार्ट 1। दोस्तों आज गुल्ली बुली और सोन बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं, लेकिन कैसे आइए देखते हैं। दोनों काफी दिनों बाद चैन की सांसें लेकर गप्पे लड़ा रहे होते हैं। गुल्ली तुम्हें पता है ना वो ड्रम वाली बातें जिसमें मुस्कान और साहिल ने मिलकर राजपूत को मारा था। हाँ तो सोन को भी फोन करके बोल दो, कहीं उसके पास भी तो वो वाला ड्रम नहीं। गुल्ली कहता है लेकिन सोन का तो अभी शादी ही नहीं हुआ। गुल्ली का इतना कहना ही था कि तभी सोन का फोन चला आता है। उठाइए ना। गुल्ली कहता है बोलो बेटा क्या बात है। अरे गुल्ली तुम लोग घर बैठे मौज कर रहे हो, अपने शहर में जोकर घुस गए हैं। जोकर घुस गए हैं, जोकर घुस गए हैं, जोकर घुस गए हैं, जोकर घुस गए हैं। जोकर तो इसमें डरने वाली क्या बात है, कोई सर्कस वाला जोकर होगा, मेला वेला में जा रहा होगा। तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं आ रहा हूँ। मेरे पास एक वीडियो है जिसको देखकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या बोल रहा है? बोल रहा है जमीन खिसक रहा है क्या सच में? कुछ ही देर में सोन गुल्ली बुली के घर चला आता है। गुल्ली आगे बढ़ते हुए कहता है चलो सोन दिखाओ कौन सी वीडियो के बारे में बता रहे थे, अगर कोई मजाक होगा तो हड्डी पसली तोड़ दिया जाएगा। ये देखो गुल्ली और बुल्ली, अरे ये तो जाना पहचाना जोकर लग रहा है ना बुल्ली? बुल्ली कहता हाँ ये तो पिछली बार की मेला में आया था, अब ये तो दूसरा जोकर निकल गया। ये देखो इसके बारे में बता रहा था। गुल्ली बुली जब उस जोकर को देखता है तब उसकी भी हालत सोन की तरह खराब होने लगता है। गुल्ली कहता है जरा इसके दांत को तो देखो, ऐसा लग रहा है कि सालों से अपना मुंह नहीं धोया है और दांत भी सड़ चुके हैं। सोन कहता है गुल्ली इसका दांत सड़ा नहीं है, इसके दांतों में खून लगा हुआ है क्योंकि ये इंसानों का मांस खाता है। कई लोगों ने बताया है कि ये सिर्फ बच्चों को खाता है, इसलिए हमें थोड़ा कम खतरा है। गुल्ली कहता है फिर ऐसा हो सकता है कि वो हमें नहीं मारेगा और अपने साथ बाबा को भी ले जाएंगे क्योंकि वो बच्चा नहीं है। सोन कहता है नहीं गुल्ली बुली, बाबा 3 दिन तक ध्यान में है और उसे ध्यान से जगाना ठीक नहीं रहेगा। बाबा गुस्सेबाज आदमी है, कमरे में बंद करके मारने लगते हैं। गुल्ली कहता है फिर तो हमें जल्दी चलना चाहिए वरना कितने मासूम बच्चों की जान यूं ही चली जाएगी। सोन ने कहा अरे यार मैं तो एक बात बताना ही भूल गया, जो कोई भी उस जोकर को पकड़ के पुलिस के हवाले करेगा उससे 50,000 का इनाम भी मिलेगा। गुल्ली कहता है अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया मौका है मदद करने के साथ साथ पैसा कमाने का। बुल्ली कहता है चलो फिर देर किस बात की, मैंने तैयारी भी कर ली है, ये देखो मेरे पास क्या है। कोई बोलता ही रहे। चलो अब पकड़ने चलते हैं। गाड़ी स्टार्ट कर। सोन को अंदाजा भी नहीं था कि वो तीनों जिस मुसीबत को सोचकर आए थे असल में उससे भी बड़ा मुसीबत उनका इंतजार कर रहा था। गुल्ली कहता है सोन ये हमें किस जंगल में लेकर जा रहे हो, मैं आज तक इस रास्ते से कभी नहीं गया। सोन ने कहा जिस जोकर के बारे में मैंने तुझे बताया था ना, लोगों का कहना है वो इसी जंगल में रहते हैं और वैसे भी डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि बुल्ली के पास बंदूक है। बुल्ली ये सुनकर कहता है हाँ गुल्ली और बुल्ली मेरे पास बंदूक है, लेकिन गोलियां एक ही था जिसको मैंने घर पर खाली कर दिया। ये सुनकर सोन का पारा हाई हो जाता है और कहता है प्लान तो मेरा परफेक्ट था लेकिन डरपोक लोग ही गड़बड़ कर देते हैं। गुल्ली कहता है तुम लोग चिंता मत करो, मैं गुल्ली हूँ, डर को भी डराता हूँ। तभी एक अजीब आदमी सामने से आता है और घबराया हुआ कहता है Don't go ahead. There is Pennywise's house ahead. He scares and eats children. लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आता है। गुल्ली कहता है बुल्ली तुम तो 12th पास हो ना, तो बताओ क्या बक रहा है। हाँ हेलो सर प्लीज रिपीट क्वेश्चन। वो आदमी फिर से वही लाइन दोहराता है। बुल्ली उसके बातों को समझने की कोशिश करता है और कहता है शायद ये बोलना चाहता है कि बीड़ी मिलेगा क्या। ये सुनकर सोन कहता है नहीं, लग रहा है कि ये पेनीवाइज के घर का एड्रेस पूछ रहा है, इससे भी 50,000 का इनाम चाहिए। गुल्ली कहता है चलो चलो जीप आगे बढ़ाओ, हम किसी को 50,000 नहीं लेने देंगे। कुछ दूर आगे चलने पर ही तीनों को टूटा फूटा घर दिखाई पड़ता है। सोन जीप को रोककर उस घर को चारों तरफ से देखने की कोशिश करता है। गुल्ली बुली और सोन जीप से नीचे उतरते हैं, तभी जोरदार बिजली कड़कती है और सारा माहौल एकदम से बदल जाती है। ये संकेत देता है कि अब किसी बच्चे की बलि होने वाली है। इसी बात को लेकर सभी डरे हुए हैं। तभी घर के अंदर से किसी की चिल्लाने की आवाज आता है और तीनों का ध्यान उस तरफ चला जाता है। गुल्ली कहता है उसका काम तमाम होने से पहले हमें वहाँ पहुँचना होगा और धीरे धीरे तीनों उस घर की तरफ बढ़ने लगता है। पेनीवाइज पहले लोगों को डराता है और डरे हुए लोगों को उसे खाने में सबसे ज्यादा मजा आता है, लेकिन बड़े लोग आसानी से नहीं डरते हैं, इसलिए वो बच्चों को ज्यादा शिकार बनाता है। तीनों जैसे ही घर के पास पहुँचते हैं आवाज आना बंद हो जाती है। इन लोगों को डर पर काबू रखना होगा क्योंकि पेनीवाइज उन्हीं लोगों को खाता है जो डरते हैं। लेकिन सोन इतना डर जाता है कि वापस जीप की तरफ भागने लगता है। गुल्ली कहता है सोन अपने डर पर काबू रखो, पेनीवाइज कोई भूत नहीं है कि तुम उससे डर रही हो। तभी पेनीवाइज की एंट्री होती है। पेनीवाइज हल्की और डरावनी आवाज में कहता है तुम सही बोल रहे हो मोटू। गुल्ली कहता है तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो, तुम चारों तरफ से घेरे जा चुके हो। पेनीवाइज कहता है किस जुर्म में मोटू?
गुल्ली कहता है पता नहीं तुम अभी तक कितने मासूम बच्चों की जान ले चुके हो और कहते हो किस जुर्म में। पेनीवाइज कहता है अगर मैंने किसी बच्चे को मारा है तो सबूत दिखाओ, फिर मैं खुद को सरेंडर कर दूंगा। ऐसा मीठी मीठी बातचीत सुनकर गुल्ली को अंदर से बहुत हिम्मत आता है और वो पेनीवाइज के घर के अंदर जाने लगते हैं, क्योंकि उसे पता होता है कि इसने बच्चा को घर के अंदर ही मारा है। लेकिन गुल्ली घर के अंदर जाने से मना करने लगते हैं। गुल्ली कहता है भले ही वो प्यारी प्यारी बातें करता है बुल्ली, लेकिन मुझे इस पर थोड़ा भी भरोसा नहीं है। गुल्ली कहता है तुम्हें टेंशन नहीं लेने का, अपुन के पास गन है ना, अगर ये ज्यादा चालाकी किया तो उसको वहीं पर ठोक देने का। ये कहकर बुल्ली पेनीवाइज के घर के अंदर जाने लगते हैं। तभी घर का दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद होता है। ये देखकर गुल्ली घबरा जाता है, लेकिन गुल्ली तब पागल हो जाएगा जब उसे पता चलेगा कि सोन भी तब तक जीप लेकर फरार हो चुका है। अब गुल्ली और बुल्ली बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। दोस्तों अब क्या होगा गुल्ली बुल्ली के साथ, और क्या सोन बाबा को बुलाने गया है, ये सब हम देखेंगे पार्ट 2। गुल्ली दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लगता है कि पेनीवाइज ने घर के अंदर से दरवाजा लॉक कर दिया है। अब गुल्ली के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, लेकिन तभी गुल्ली को कुछ याद आता है। लोग तब हार मान जाते हैं जब दरवाजा टूटने वाला होता है, इसलिए गुल्ली फिर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। दरवाजा तो नहीं टूटता, लेकिन इससे एक और बात समझ में आती है कि जब दरवाजा मजबूत हो तब पावर की जगह दिमाग लगाना चाहिए। तभी गुल्ली के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। गुल्ली को अब एक बड़ा और भारी पत्थर चाहिए। उसने सोचा कि अगर भारी पत्थर को दरवाजा पर मारा जाए तो शायद काम बन सकता है, लेकिन वो पत्थर गुल्ली लाएगा कहाँ से? अरे ये काला काला क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने 5 किलो गोबर कर दिया है। रात के भयानक अंधेरे में गुल्ली समझ नहीं पा रहा है कि ये क्या है, इसे हाथ से उठाकर देखना पड़ेगा। गुल्ली कहता है अरे वाह ये तो सच में पत्थर है, लेकिन इसमें काफी वजन है, इसे संभाल कर ले जाना पड़ेगा। गुल्ली दरवाजे के पास आता है और पत्थर उठाकर फेंकता है। आखिरकार गुल्ली ने दरवाजा तोड़ ही दिया, इसलिए वो अंदर से खुश हो जाता है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है, क्योंकि गुल्ली जानता है कि अब उसका सामना सीधे पेनीवाइज से होने वाला है। गुल्ली धीरे धीरे घर के अंदर जाता है, लेकिन घर का नजारा देखकर गुल्ली पागल हो जाता है। हर तरफ खून ही खून फैला हुआ है। गुल्ली सोचता है पेनीवाइज कहाँ चला गया। तभी उसकी नजर पड़ती है अरे यहाँ तो एक और रूम है, जरूर वो दोनों इसी कमरे में होंगे। गुल्ली बिना आवाज किए धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ने लगता है। गुल्ली जब कमरे के अंदर झांकता है तो पागल हो जाता है, क्योंकि वहाँ भी कोई नहीं होता है। पता नहीं सब के सब कहाँ चले गए। अब तो हमें पेनीवाइज से कम भूतों से ज्यादा डर लगने लग गया है। अरे ये क्या है? लगता है कि ये कोई बेसमेंट है, हमें अंदर जाकर देखना होगा। लेकिन अगर गुल्ली का सामना पेनीवाइज से हो गया तो क्या होगा, क्योंकि उसके पास तो वो वाला डंडा भी नहीं है जिसे लेकर वो माइकल से लड़ने गया था। गुल्ली अगर ज्यादा टाइम लगाएगा तो शायद गुल्ली इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ देगा, इसलिए उसे जल्दी फसल लेना होगा, वरना बहुत बुरा हो सकता है। गुल्ली बिना देर किए बेसमेंट का दरवाजा खोलता है और झांक कर देखता है, लेकिन यहाँ तो इतना अंधेरा है कि कुछ भी ठीक से समझ नहीं आता है। गुल्ली धीरे धीरे बेसमेंट में नीचे उतरना शुरू करता है। इधर सोन बाबा के पास पहुंच चुका है और बैठकर ये सोच रहा है कि अगर मैंने बाबा को ध्यान से जगाने की कोशिश किया तो बाबा हमें गरम तेल में तल के पकौड़े बना देंगे, वो भी बेसन लगाकर। इस बार सोन बाबा की जादुई छड़ी भी नहीं ले सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी चोरी हो चुकी है। लेकिन अगर सोन यूं ही बैठा रहा तो बुल्ली के साथ साथ गुल्ली भी मारा जाएगा, और फिर क्या होगा ऐसी जिंदगी का जिसमें गुल्ली बुल्ली जैसा दोस्त ही ना रहे। इसलिए सोन हिम्मत करता है और फिर से वहीं जाने का फैसला करता है। लेकिन तभी सोन को कुछ याद आता है, अगर वो जाने से पहले बाबा के पास चिट्ठी रख देगा तो शायद हो सकता है कि उसे कोई मदद मिल जाए। सोन चिट्ठी में लिखता है बाबा मैं सोन हूँ और हमें आपकी जरूरत है। गुल्ली बुल्ली और सोन एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। हम तीनों जंगल के एक पुराने घर में हैं। ये लिखकर सोन चिट्ठी को वहीं रख देता है और जाने लगता है। लेकिन सोन फिर से सोचता है कि अगर मेरे सामने पेनीवाइज चला आता है तो कौन बचाएगा हमें, इसलिए वो कहीं जाने लगता है। सोन ने सोचा कि बाबा के घर में ऐसा कुछ जरूर मिल सकता है जिससे पेनीवाइज को हराया जा सके। सोन जैसे ही बाबा के घर जाता है वो देखता है कि बाबा का घर तो पूरा खाली पड़ा है। उसने जैसा उम्मीद लेकर आया था बिल्कुल उसका उल्टा होता है। अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। सोन जैसे ही पलटता है वो देखता है कि अरे असली खजाना तो यहाँ छुपा हुआ था, लेकिन क्या फायदा, सब तो खाली पड़ा है। तभी पीछे से कोई चमकती हुई चीज आकर सोन में समा जाती है और उसके बाद सोन यहाँ से निकल जाता है। लेकिन सोन इस बात से अनजान होते हैं कि अब उसके पास पावरफुल शक्ति आ चुकी है जो कि सोन को थोड़ा भी खरोच नहीं लगने देगा। तब तक गुल्ली भी बेसमेंट में उतर चुका है, लेकिन यहाँ आते हैं किसी सड़ी हुई चीज से बहुत तेज स्मेल आने लगती है। गुल्ली धीरे धीरे अपना नाक बंद करके आगे बढ़ने लगता है। इधर उधर काफी सारे डिब्बे बिखरे पड़े हैं। पता नहीं इतने सारे डिब्बे का आखिर वो करते क्या होंगे। अरे यहाँ तो वही नीला ड्रम है जिसके बारे में मैं और बुल्ली बात कर रहे थे। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके पास आते ही स्मेल पहले से काफी तेज हो चुका है। लगता है कि सीमेंट डालना भूल गया होगा। गुल्ली जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसे समझ आने लगा कि ये कोई बेसमेंट नहीं है, बल्कि ये तो बहुत बड़ा टनल है जिसको बनाने
में सालों लग जाता है, लेकिन पेनीवाइज ने मौका का फायदा उठाकर टनल को बेसमेंट की तरह यूज करने लगा है। अरे ये क्या कर दिया गुल्ली ने, काफी तेज आवाज हो चुकी है। गुल्ली बिना देर किए खुद को छुपाने की कोशिश करता है, क्योंकि गुल्ली को पता होता है कि अब कोई आने वाला है। गुल्ली को छुपने के तुरंत बाद ही सामने से कोई आता हुआ दिखाई पड़ता है। अरे ये तो ज़ॉम्बीज लग रहा है, अगर वो गलती से भी गुल्ली को देख लिया तो उससे भी ज़ॉम्बी बना देगा। ज़ॉम्बी आगे जाकर खड़ा हो जाता है, कुछ देर तक यूं ही खड़ा रहता है, लेकिन जब उसे लगता है कि यहाँ कोई नहीं है तब वापस मुड़ जाता है और गुल्ली को देख लेता है। गुल्ली वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अरे ये क्या, आगे से तो पेनीवाइज आ चुका है और पीछे से ज़ॉम्बीज। अब गुल्ली बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। दोस्तों अब क्या होगा गुल्ली बुल्ली के साथ, और क्या सोन दोनों को बचा पाएगा या फिर तीनों को बचाने बाबा आएंगे, ये सब हम देखेंगे पार्ट 3। गुल्ली ने एक दिन मेक जो वांटेड की वीडियो देखा था, उन्होंने सीखा कि अगर मुसीबत सामने हो तो गाना बजाने पर मुसीबत नाचने लगती है। इसलिए सोन ने भी अपने आईफोन से गाना बजा दिया और सोचने लगा कि अब दोनों मोटा मोटा कमर हिलाएगा। बोलता ही रहे। पेनीवाइज कहता है लगता है कि ये दोनों तरफ मौत को देखकर पगला गया है। ज़ॉम्बी ने कहा मुझे इसका दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसे हॉस्पिटल ले चलो वरना ये टपक जाएगा। पेनीवाइज कहता है फिर तो अपना काम और भी आसान हो जाएगा, इसे मारना तो नहीं पड़ेगा। ज़ॉम्बी ने कहा अगर ये टपक गया तो मैं इसे नहीं खाने वाला, क्योंकि मैं मरा हुआ इंसान नहीं खाता हूँ। इधर सोन भी जंगल के बीचों बीच आ चुके हैं, लेकिन सोन किसी चीज को देखकर जीप रोक देता है। अरे यहाँ तो रोड के बीचों बीच बहुत बड़ा पेड़ गिर चुका है और अब सोन को अंदर ही अंदर ऐसा लगने लग गया है कि सो जानवरों को ताकत सोन में आ गया है। और वैसे पहले भी सोन ने बड़े बड़े पत्थर को उठाकर आसमान में फेंक चुका है, लेकिन सपने में। इसलिए आज सच में आजमाने जा रहा है। अगर नहीं उठा पाया तो सोन को पैदल ही जाना पड़ेगा। लेकिन अरे ये क्या, सोन ने तो इसे बहुत आसानी से उठा लिया और उठाकर आसमान में फेंक दिया। सोन ने सोचा कि अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं तो पहले 20 किलो भी उठा नहीं पा रहा था, लेकिन आज तो मैं पूरा पेड़ ही उठा लिया। कहीं मेरे पास शक्ति तो नहीं, टेस्ट करके देखना पड़ेगा। अभी मेरे पास भारी से भारी चीज को उठाने वाला शक्ति है। अब सोन हवा में उड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सोन इस खेल में नया है, शक्ति का सही इस्तेमाल कैसे करे इसे अभी पता नहीं है। अरे सोन ये क्या कर रहा है, लगता है कि उड़ना सीख गया है। अब सोन किसी चीज में आग लगाने की कोशिश कर रहा है। तो सोन ने ये क्या कर दिया, ये तो गुल्ली बुल्ली के जीभ में आग लगा दिया। सोन ने कहा इतना शक्ति बहुत है मेरे लिए, और भी हो सकता है, लेकिन मैं जा रहा हूँ गुल्ली बुल्ली को बचाने। लेकिन अब पेनीवाइज को कौन बचाएगा हमसे। उसके बाद सोन यहाँ से उड़ जाता है। इधर पेनीवाइज ने दोनों को चिकन तंदूरी के स्टाइल में लटका दिया है। नीचे आग जलेगी, ऊपर बिरयानी बनेगा। पेनीवाइज कहता है तुम दोनों का अच्छे से ध्यान रखो, तब तक मैं माचिस, नमक और चिप्स के साथ पानी भी लेकर आता हूँ। इतनी ही देर में सोन भी चला आता है। सोन देखता है कि मेरे आने से पहले किसने तबाही मचा दिया है। अगर गुल्ली बुल्ली को कुछ किया होगा तो वो मेरा बेटा, मैं उसका बाप। सोन घर के अंदर जाता है, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। अब लगता है कि सोन को अपना पावर दिखाने का समय आ चुका है। सोन जैसे ही नाइट पावर ऑन करता है, उसे रात में भी साफ साफ दिखाई देने लगता है और दूसरा रूम भी दिखाई पड़ जाता है। फिर तभी सोन जैसे ही देखता है कि इन लोगों ने दोनों का ये हाल कर दिया है, सोन का गुस्सा तो सच में आसमान में पहुंच जाता है। ज़ॉम्बी कहता है एक और शिकार जाल में फंस गया है, मैं इसे भी पकड़ लेता हूँ। मेरा मालिक पेनीवाइज तो और भी खुश हो जाएगा और दौड़ते हुए आने लगता है। लेकिन सोन भी किसी से कम नहीं, वो भी दौड़ते हुए आता है और एक ही बार में पिछला जन्म का नाम याद दिलाता है। ये देखकर गुल्ली और बुल्ली खुश हो जाता है, लेकिन सोन का मन इससे भी नहीं भरा। वो ज़ॉम्बी के ऊपर 12,000 वोल्ट का झटका मारता है, जिसके कारण ज़ॉम्बी के शरीर में आग लग जाता है। उसके तुरंत बाद ही पेनीवाइज आता है। सोन ने ज़ॉम्बी के शरीर में आग लगा दिया है। ये देखकर पेनीवाइज रोने लगता है। किसने किया ये हाल मेरे भाई का, और तुम कौन है? तू मेरा बेटा, मैं तेरा बाप, अब तू नहीं बचने वाला है। ये कहते हुए पेनीवाइज ने फोन लगाया और कहा भाई सुन ना, सामान लेके पहुंच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। अरे लड़के लोग घुस गए हैं, बंदे लोग को कॉल कर दे। सोन कहता है कहाँ लगाया तुमने फोन? पेनीवाइज कहता है तेरे मौत के पास, जिसका नाम है खूनी बाबा। खूनी बाबा, खूनी बाबा। दोस्तों अब क्या होगा गुल्ली बुल्ली और सोन के साथ? क्या सोन खूनी बाबा को हरा पाएगा या फिर बाबा भी यहाँ आ जाएंगे? ये सब हम कभी नहीं जान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। पार्ट 4 अब नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इसका पार्ट 4 देखना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा #पेनीवाइज पार्ट 4 कमेंट करें और इस वीडियो को एक बार फिर से देखें। वीडियो छोड़ के जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूले। और ये रहे पिछले वीडियो के कुछ कमेंट्स। जिन्होंने पिछले वीडियो में कमेंट किया था उन्हें उनके सवालों का जवाब मिल चुका है। अगर आपको भी हमसे कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।